दोस्तों, सावन का पवित्र महीना समाप्त होने से पहले शरीर के इस अंग पर आजी बांधे काला धागा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में सावन के महीने में जितना जल्दी हो सके सावन समाप्त होने से पहले शरीर के इस भाग में आजी बांधे काला धागा। रोड़पति भी हो जाएंगे करोड़पति। सावन में काला धागा बांधने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। जानिए शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा। दोस्तों, बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता मिल नहीं पाती। लेकिन आज का ये उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रहजनी दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके होगा ये उपाय। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने का काम करता है। यहां तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी पैर में काला धागा या हाथ में काला धागा अवश्य पहनती हैं। यहां तक कि हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी काला धागा अपने हाथों में सदैव पहनते आए हैं। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और यह है पंच तत्व पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लग जाती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की बुरी शक्ति को भंग कर देता है। दोस्तों, इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको आप अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। ये काला धागा नकारात्मक शक्ति को प्रभावशाली तरीके से नष्ट कर देता है। काला रंग बुराइयों को खत्म कर देता है और उसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर न लगे, इसीलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दुल्हा और दुल्हन को भी काला टीका लगाया जाता है। ये काला रंग सदा बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, काला धागा लेकर आपको किसी नजदीक शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनिदेव पर जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वो तेल धागे में लगा देना है। और अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी हैं। हर एक गांठ लगाते समय आपकी जो मनोकामना है वो आपको भगवान से कहनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते समय आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विषय समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज का और बढ़ जाना, पारिवारिक जीवन में कलेश बढ़ गया हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याएं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शं शनिचराय नमः इस मंत्र का आप 21 बार जाप करें। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम शं शनिचराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं कहनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को या अपने या जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, आप उसके बाजू में ये काला धागा बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने सभी परिवारों के बाजू में
तथा पैरों में और हाथों में बांध दीजिए। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी एक गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगाना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। अगर आप लाल धागा हाथ में बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं, लेकिन काले धागे के साथ लाल धागा ना बांधें। ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका गलत असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। और अगर आप इसे शरीर पर नहीं बांधना चाहते और आप चाहते हैं कि आपका परिवार सभी संकटों से बचा रहे, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आप उस काले धागे को अपने मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध दें। इससे आपके घर में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी और आसपास की बुरी शक्तियां, दूर की शक्तियां आपसे और दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं और आपस में नहीं बनती, धीरे धीरे प्यार होते ही प्यार क्रोध में बदल जाता है, परिवार को लेकर झगड़े होना, मनमुटाव होना, तो ऐसे में आप जिस कमरे में रहते हैं उस बेड शीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर काला धागा रखना है। इस धागे को आप तकिए से 1 फीट नीचे आड़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी प्रेम बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम की जीवन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, मंदिर में दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर काले धागे में गांठ मारना ना भूलें। यह धागा आपके जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, ये उतना असर नहीं दे रहा, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर आपको फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शं शनिचराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते और आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है ये। अगर आप कितनी भी बुरी परिस्थितियों में घिर गए हों, ये आपको उसमें से उभार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती हैं और उस जगह एक छोटा सा काला धागा ही काम आता है। ये काला धागा कई सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्या दूर होकर घर में सुख शांति समृद्धि और घर में धन की आवक बनी रहती है। तो आप ये उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को अपनी जिंदगी से दूर फेंकें। दोस्तों, ये उपाय शनि से संबंधित है, हनुमान जी से संबंधित है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय शनिदेव, जय हनुमान, जय श्री राम। एक लाइक तो बनता है।